नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो बड़ी सीधी सादी, मेहनती और परोपकारी थी। उसी पेड़ पर एक सुंदरी नाम की बड़ी ही स्वार्थी, आलसी और दुष्कर्मी अपने बच्चों के साथ रहती थी। ठंड का महीना आ गया था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने घर को ठंड से बचाने के लिए अच्छी तरह से मजबूत कर लिया। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सुंदरी कौवी ने कोई रहने और खाने के कोई इंतजाम नहीं किया था। सुंदरी को केवल अपना पेट भरने से मतलब था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने उसे समझाने की कोशिश की। सुंदरी, मेरी बात सुनो, तुम्हें आगे के दिन के लिए कुछ करना जरूरी है। ठंड आ रही है, बच्चों के खाने पीने की सुविधा कर लो और घर को भी ठीक ठाक कर लो। अरे टुनटुनी, मेरा काम तो पूरा रहता है। मैं तो समय पर अपना काम करती हूँ। ठंड को आने में अभी बहुत वक्त बाकी है, तब तक तो मैं सब कुछ ठीक ठाक कर लूंगी। अभी मैं तो चली मायके की गली। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। इतना कहकर सुंदरी कौवी उड़ती हुई अपनी मायके चली गई। उसके दोनों बच्चे घोंसले में पड़े थे। कुछ घंटे बीत गए। सुंदरी के एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई, जिसका नाम कालू था। वो रोने लगा। मम्मी, कहाँ गई मम्मी? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी उसकी बहन लूसी कबूतरी उससे कहती है, चुप हो जा भाई, मम्मी आती ही होगी। वो आएगी, तुम्हें दवा खिलाएगी, तुम ठीक हो जाओगे। चुप हो जाओ ना मेरे भाई। टुनटुनी चिड़िया ने जब अपने घोंसले से सुंदरी के बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उससे रहा नहीं गया। वो झट से उड़कर सुंदरी के बच्चे के पास पहुंच गई और उसकी हालत को पूछने लगी। कालू बेटा, अभी रुको, मैं दवाई लाती हूँ और तुम्हें खिलाती हूँ। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। चाची, हमें भूख लगी है, बहुत समय बीत गया, मम्मी नहीं आई। चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी चाची। अभी खाना और दवाई दोनों चीज हाजिर हो जाएंगी। टुनटुनी चिड़िया झट से उड़कर गई और उसने दवाई और खाने को फल लेकर आ गई। उसने बीमार बच्चे को दवा दी और फिर दोनों को खाना खिला दिया। दोनों बच्चे फिर खुशी से झूमने लगे। चाची, आपका खाना तो सचमुच बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छे हो। प्यारे बच्चों, तुम दोनों भी बहुत अच्छे हो। अब आराम से बैठो, जब भी कोई जरूरत हो तो आवाज दे देना। शाम हो गई, लेकिन सुंदरी कौवी लौटकर नहीं आई। सुंदरी कौवी के बच्चे की तबीयत फिर से खराब हो रही थी। चाची, आओ, मेरे पेट में फिर से दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। टुनटुनी झट से उड़कर बच्चों के पास पहुंची। लगता है डॉक्टर बुलबुल को बुलाना ही पड़ेगा। वो उड़कर गई और डॉक्टर बुलबुल को लेकर आ गई। डॉक्टर बुलबुल ने सुंदरी के बच्चे की पूरी जांच की और इलाज करने लगी। वो दवा देकर चली गई। रात हो गई, सुंदरी कभी नहीं आई और टुनटुनी चिड़िया वही सुंदरी के बच्चों के पास उन्हें खाना खिलाकर बैठी रही। साथ ही साथ वो अपने बच्चों का भी ध्यान रख रही थी। उसने पूरी रात अपने बच्चे सुंदरी कौवी के बच्चों का पूरा ख्याल रखा। सवेरा होने के बाद सुंदरी कौवी वापस आ गई। तभी टुनटुनी चिड़िया ने सुंदरी कौवी से कहा, सुंदरी, तुम रात को घर क्यों नहीं आई? अरे मम्मी के यहाँ बड़ी पार्टी थी, मुझे वहीं रुकना पड़ा। बड़ा मजा आया। तुम्हें तो मजा आया, लेकिन यहाँ तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने उसे दवा दी, डॉक्टर बुलबुल को बुलाकर उनसे भी दवा दिलवाई। अरे बड़े बड़े जंगलों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं टुनटुनी। तुम हो ना हमारे बच्चों को संभालने के लिए, फिर मुझे काहे की चिंता हो सकती है। कुछ दिन बीत गए। टुनटुनी चिड़िया किसी काम से जंगल से बाहर गई थी। उसी समय एक सांप पेड़ पर आ गया और टुनटुनी के बच्चे देखकर डर गए। सुनहरी चिड़िया मदद की पुकार करने लगी। अरे सुंदरी आंटी, हमें बचाओ, इस सांप को यहाँ से भगाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। तभी सुंदरी का बेटा कालू कौवा अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, बच्चों को बचा लो, नहीं तो सांप काट लेगा। तुम लोग चुप बैठो, उनकी मम्मी आएगी, उनको वही बचाएगी। मम्मी, आप इतनी दुष्ट मत बनो, पाप लगेगा। टुनटुनी चाची कितनी अच्छी है। मेरे बच्चे, तू नहीं समझेगा, पराई आग में कूदना बेवकूफी कहलाता है। उनकी मम्मी नहीं है, ऐसा मत करो, उन्हें बचा लो।
तभी उसी समय अचानक से हरी तोता वहाँ आ गया और उन्होंने सांप को मारकर भगा दिया और बच्चों को बचा लिया। तभी सुनहरी हरी काका से कहती है, हरी काका ने तो बहुत अच्छा काम किया। हमारे काका ने हमें बचा लिया, सांप को भगा दिया। काका आप बहुत अच्छे हो। अब टुनटुनी चिड़िया अपने घर में आई। तब बच्चों ने सारी बात बताई। उसे दुख हुआ, लेकिन उसने सुंदरी कौवी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद ठंड आ गई। रात में ठंड बढ़ी और सुंदरी कौवी का घर मजबूत न होने के कारण ठंडी हवाएं अंदर जाने लगी और उसके बच्चों को सताने लगी। उनके पास ठीक ठाक कंबल भी नहीं था और घर में खाने की भी कमी हो गई थी। बच्चे ठिठुर रहे थे और फिर ये सब टुनटुनी चिड़िया ने देखा तो उससे रहा न गया और उसने सुंदरी कौवी को आवाज लगाई, सुंदरी बहना, अरे सुंदरी बहना, बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ। ठंडी बहुत बढ़ गई है, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। उनकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहना मान लो मेरा कहना और आ जाओ यहाँ पर रहने। फिर सुंदरी कौवी अपने बच्चों को लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर में आ गई। वहाँ सारी व्यवस्था थी, खाने का भरपूर सामान भी था। टुनटुनी चिड़िया ने सबको खाना खिलाया। सुंदरी कौवी मन ही मन बहुत शर्म महसूस कर रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी हमेशा सहायता की, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। बहना भूल जाओ बातों को, तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, बस वही बहुत है। अब तुम अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रखो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक आम का विशाल पेड़ था। उसकी बड़ी बड़ी डालियां, बहुत सारी पत्तियों फलों का अंबार उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता था। उस पर बहुत सारे पक्षियों ने अपना डेरा डाल रखा था। उसकी मीठी आम चिड़ियाओं को बहुत आकर्षित करते थे, इसलिए बहुत सारी चिड़िया उस पर मंडराती रहती थी। एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अकेली थी। टुनटुनी को पेड़ से बहुत प्यार हो गया था। वो आम खाती और वहीं पर रहती थी। एक बार टुनटुनी चिड़िया कहीं गई थी और जैसे उड़कर पेड़ के पास आई तो वहाँ का नजारा ही बदला हुआ था। पेड़ की बहुत सारी डाल काटी जा चुकी थी। फल और पत्तियां भी बहुत कम हो गई थी। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को बड़ा दुख हुआ। हे भगवान, ये क्या हो गया? आम काका, आपका ये हाल किसने किया? नदी पार जंगल के कुछ लकड़ी काटने वाले पक्षी आए थे। उन्हें घर के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उन्होंने मेरी डालियों को काट लिया। उन्हें बहुत सारे फल भी मिल गए। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन उनकी जरूरतें पूरी हो गईं। मैंने चुपचाप सब कुछ सह लिया। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। आम काका, उन्हें लकड़ी चाहिए थी तो किसी सूखे गिरे हुए पेड़ की लकड़ी काट लेते। आपकी डालियों को नहीं काटना चाहिए था। आपसे उन्हें बहुत छाया मिलती थी। उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। कुछ दिन के बाद बहुत तेज तूफान आ गया। छोटे पेड़ों को अधिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़े पेड़ तूफान की चपेट में आ गए। आम के पेड़ के पीछे एक जामुन का पेड़ था। उसकी सभी डाल बहुत कमजोर थी। वो बहुत डर गया। हम भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये तेज हवाएं मुझे बर्बाद कर देंगी। दोस्त, चिंता मत करो। इस तूफान का मुकाबला पहले मुझसे हो रहा है। इसकी हवाएं मुझसे टकराकर दाएं बाएं से निकल जाएंगी। तुम मेरे पीछे चुपचाप खड़े रहो। तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आएगी। मैं तुम्हें बचा लूंगा। तूफान की तेज हवाएं आम के पेड़ से टकराने लगी। वो डटकर मुकाबला कर रहा था। जामुन का पेड़ सुरक्षित हो गया था, लेकिन आम के पेड़ को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। उसकी बची हुई डालियां टूटने लगी थी। बहुत सारे पक्षी आम की मोटी डाल के नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। पंछी और जामुन के पेड़ को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आम के पेड़ का बहुत नुकसान हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। टुनटुनी चिड़िया भी रो रही थी।
टुनटुनी चिड़िया ने देखा तूफान थमने के बाद बहुत सारे पक्षी आम के पेड़ को छोड़कर जा रहे थे। उन्हें अपना घोंसला खतरे में नजर आ रहा था। ये दृश्य देखकर आम के पेड़ को बहुत दुख हो रहा था। मेरी डालियों की रौनक बढ़ाने वाले प्यारे पक्षी हमेशा के लिए जा रहे हैं। अब मैं उनकी प्यारी आवाज सुनने से वंचित रहूंगा। टुनटुनी चिड़िया भी उड़कर चली गई और ये बात आम के पेड़ को बहुत खल गई। वो सिसक उठा। मेरी टुनटुनी चिड़िया भी चली गई। उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। वो छोटी सी थी जब उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरी डालियों पर वो मेरे फल खाकर बड़ी हुई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझसे दूर हो जाएगी। आम के पेड़ से सारे पक्षी चले गए थे। बची हुई डालियां सूनी पड़ गई थी। आम भाई, मुझे बड़ा दुख है, मैं आपके किसी काम नहीं आ पाया। आपने मेरे लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, लेकिन ये टुनटुनी चिड़िया क्यों चली गई? दोस्त, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरी डालियां भी टूट गई हैं, सारे फल गिर गए हैं। मैं किसी को छाया भी नहीं दे सकता। टुनटुनी चिड़िया भी मेरे साथ रहकर दुखी होती। अच्छा ही हुआ वो चली गई। भगवान उसे जहाँ रखे सुखी रखे। अब तो लोग मुझे किसी दिन जड़ से काट डालेंगे। आम और जामुन के पेड़ में बातें चल रही थी। इतने में अचानक टुनटुनी चिड़िया लौट कर आई और आम की डाल पर बैठ गई। आम और जामुन का पेड़ हैरानी से उसे देखने लगे। टुनटुनी, मुझसे मिलने आई हो? अरे, मैं गई कहाँ थी? मैं तो उन पक्षियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आपसे दूर रहने की मैं सोच भी नहीं सकती। प्यारी टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। मेरे पास तो फल भी नहीं रहे। आप चिंता मत करिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, लेकिन आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी। ये सुनकर आम के पेड़ की आंखें गीली हो गई। टुनटुनी चिड़िया का अपनापन और प्यार स्नेह देखकर उसकी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो अपना सारा दुख दर्द भूल गया और खुशी के मारे उसकी डाली पर नई नई हरी हरी पत्तियां उगाई। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और आम का पेड़ एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।